क्या आपने कभी किसी ऐसी माँ को देखा है जो अपने ही बच्चे को 10,000 फीट की बुलंदी पर ले जाकर नीचे फेंक दे? अगर इसको एक तरबियत भी माने तो तरबियत की एक हद होती है। ये एक ऐसी तरबियत है जिसमें जान जाने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। और इसके बाद अगर बच्चा डर जाए तो, या फिर अगर बच्चा मर जाए तो। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जिस माँ का जिक्र कर रहा हूँ वो अपने बच्चे की सलाहियतों को बहुत अच्छे से जानती है। और ना सिर्फ अपने बच्चे की सलाहियतों को अच्छे से जानती है, उसको अपनी काबिलियत पर भी मुकम्मल भरोसा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अकाब की। मादा अकाब के जब बच्चों का प्रवास सीखने का वक्त आता है तो उनकी माँ उनको उठाकर 10,000 फीट की बुलंदी पर ले जाती है और वहां से उसे नीचे छोड़ देती है। नन्हा परिंदा अकाब जब नीचे गिरना शुरू कर देता है तो वो अपने नन्हे पर फड़फड़ा कर अपने आप को उड़ाने की और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन 10,000 फीट की बुलंदी पर उड़ना बच्चों का खेल नहीं है। और दुनिया में वाहिद अकाब ऐसा परिंदा है जो इस बुलंदी पर उड़ पाता है, यानी कि 10,000 फीट की बुलंदी पर। इसके अलावा इस दुनिया में किसी भी परिंदे की ना तो ऐसी जुर्रत है और ना ऐसी बहादुरी। अब एक नन्हा बच्चा जब 10,000 फीट की बुलंदी पर नीचे गिरता है तो वो सहम जाता है, घबरा जाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर फड़फड़ाता है। लेकिन इतनी बुलंदी पर उसका इतनी जल्दी कामयाब होना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो नीचे जमीन की तरफ देखता है तो वो डर जाता है, सहम जाता है और अपनी माँ की उम्मीद लगाए आसमान में इधर उधर नजर घुमाता है। लेकिन जब उसको उसकी माँ नजर नहीं आती तो उसको ये समझ आ जाता है कि उड़ना है तो बचना है, वरना मरना तय है। इसके बाद वो और तेजी से कोशिश करता है अपने पर फड़फड़ाने की ताकि हवा में उड़ सके। लेकिन इसके बावजूद वो बार बार कोशिश करता है और नाकाम रहता है। और जब जमीन को इंतहाई अपने पास आते देखता है तो सहम कर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उम्मीद कर लेता है कि अब वो पाश पाश होने के बहुत ज्यादा नजदीक है। इतने में बहुत बड़े परों की फड़फड़ाहट उसको अपने आसपास महसूस होती है और उसकी माँ अचानक से उसको जकड़ कर घोंसले में ले जाकर रख देती है। और दोस्तों, ये इंतहाई खतरनाक अमल तब तक जारी रहता है जब तक बच्चे को हवा में उड़ना नहीं आता। और दोस्तों, मादा अकाब बहुत ज्यादा पॉजेसिव होती है और ये मामला वो सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत के लिए, उनको आजमाइश से नहीं गुजारने के लिए करती। इसके साथ साथ वो अपने नर अकाब यानी कि अपने साथी को चुनने के लिए भी उनसे उसके उसके साथ मिलन से पहले उसको इसी आजमाइश से गुजारती है। वो एक पत्थर को 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करती है और वहां से नीचे फेंक देती है। और नर अकाब के लिए ये चैलेंज होता है कि जमीन पर गिरने से पहले उसको पकड़ना होता है। और ये चैलेंज बहुत बड़ा है। और आप जानते हैं कि जब एक चीज अमूदी तौर पर जमीन की तरफ गिरती है तो ग्रेविटी की वजह से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो नीचे गिरती है। लेकिन यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि जब अकाब अमूदी तौर पर जमीन की तरफ प्रवास करता है तो उसकी रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मादा अकाब है वो नर अकाब की आजमाइश लेती है और इंतहाई ऊंचाई से पत्थर को फेंकती है। और जो नर अकाब होता है वो जमीन की तरफ परवाज करता है। अमूदी तौर पर उसको पत्थर पकड़ना पड़ता है और वो पकड़ भी लेता है। लेकिन मादा अकाब एक दफा से खुश नहीं होती। वो तब तक नर अकाब को आजमाती है जब तक उसे ये यकीन ना हो जाए कि ये नर अकाब उसको और उसके बच्चों को कमा कर खिला सकता है या फिर आसपास से चीजें लाकर खिला पाएगा कि नहीं, ये उसमें एबिलिटी है भी या नहीं। ये उसके नफ्स की आजमाइश होती है। दोस्तों, उकाब एक बहादुर और निडर परिंदा है। डर क्या है, खौफ किस चिड़िया का नाम है, इस परिंदे को जरा भी नहीं पता। और शिकार करते वक्त इसको इस चीज की हरगिज भी परवाह नहीं होती कि इसका शिकार कौन है, कितना वजनी है या फिर वो किस किस किस्म के दिफाई हथियारों से लैस है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मुर्दार कभी भी नहीं खाता, बल्कि ये अपना शिकार खुद करके खाता है। और अगर इसकी नजर की बात करें तो इसकी नजर इंसानी नजर से 5 गुना ज्यादा तेज है। इन सलाहियतों की वजह से ये बहुत तगड़ा और तेज शिकारी है। एक दफा शिकार जब इसकी नजर में आ जाए तो उसका बचना बिल्कुल भी नामुमकिन है। ये अलग बात है कि अगर शिकार को जमीन में छुपने की सलाहियत आती है तब बचने के कुछ चांसेस हैं, मगर भागना इस मसले का बिल्कुल भी हल नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि शिकार के वक्त इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा हो जाती है। और ये जानवर इतना जहीन और इंटेलिजेंट और शातिर किस्म का शिकारी है कि बड़े जानवरों को मारने के लिए इसके पास एक और ही किस्म की स्ट्रेटजी है।
बड़े जानवरों और तगड़े शिकारियों को मारने के लिए ये हवा में ले जाता है और बहुत ऊंचाई से ले जाकर चट्टानों को पर पटक देता है। और खासतौर पर ये स्ट्रेटजी वो इस्तेमाल करता है कछुए पर, जिसका कॉल बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसको ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ले जाकर चट्टानों पर पटक देता है, जिससे कछुए का कॉल भी टूट जाता है। दोस्तों, इस जानवर की कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इसको अपने आप को चैलेंज करने की आदत है। इसको अपनी ताकत की आजमाइश की आदत है। अमूमन जब तूफानी बारिशें आती हैं तो आपने देखा होगा कि तमाम तर परिंदे महफूज मकामात तलाश करते हैं, लेकिन ये वाहिद परिंदा है कि ये तूफानी हवाओं में भी चलता है। और अब ये समझ चुका है कि तूफानी हवाओं में इसको उड़ने के लिए बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ती है और तूफानी हवाएं इसको ज्यादा आसानी से और फ्लोली आसमान में ले जाती हैं। और मेरा मानना है कि इसकी इस स्ट्रेटजीज को देखकर इंसानी खसलतें भी बहुत ज्यादा सेम टू सेम है, मगर हम में कमी किस चीज की है? हमें हौसले की कमी है। अपने आप को लगातार वैनिश करने की या अपने आप को लगातार इंप्रूव करने की खसलत बहुत कम होती जा रही है। हालांकि वो खसलत हमारे डीएनए में मौजूद है, लेकिन हम जद्दोजहद करना छोड़ देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने की जुस्सुजू पीछे कर देते हैं। इस वजह से हम अक्सर नाकाम रह जाते हैं। लेकिन उकाब ऐसा परिंदा है जिससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पसंद आया तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।